हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी। तो इस वीडियो में हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो कि ईटा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसी टॉपिक से हर एक साल ईटा में एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ठीक है, मतलब ये कंफर्म बात है कि इससे एमसीक्यूज़ आते हैं। ठीक है, अब ये एमसीक्यूज़ हमें बता रहे हैं, इसमें मैं डिफरेंट टाइप्स आपको लोगों को डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें मैं ट्रिक्स भी बताऊँगा, इसमें मैं आप लोगों को डिफरेंट तरीके से समझा दूँ कि आप लोग किस तरह करते हैं। इस एमसीक्यूज़ में हमें कह रहा है कि पोर्स, ये हमारे पास 2 बॉडीज़ है। ठीक है, 2 kg 5 kg ये हमने रखे हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में। ठीक है, अब यहाँ पर एक फोर्स लगाया 20 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने एक फोर्स लगाए थे 20 न्यूटन। अब हमें एमसीक्यूज़ में गिवन है कि ये 2 kg वाला 2 kg 5 kg पर कितना लगा रहा है, क्या कहते हैं उसको, फोर्स लगा रहा है। ठीक है, अच्छा 2 kg 5 kg पर कितना फोर्स लगा रहा है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखिए हमारे पास, अच्छा तो देखिए हमारे पास हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, टोटल मास फाइंड करेंगे। ठीक है, क्या फाइंड करेंगे, टोटल मास फाइंड करेंगे। वो हमारे पास क्या जाएगा 2 प्लस, सॉरी इसको मैं आसानी के साथ इसको 3 लिख लेता हूँ। ठीक है, इस वाले को, ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। ठीक है, 3 kg, अच्छा ये 3 kg है, ये 2 kg है, तो हमारे पास टोटल मास कितना आया, मास टोटल इज इक्वल टू 2 + 3 = 5। ठीक है, अब हम क्या फाइंड करते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, ए इज इक्वल टू बोथ कांटेक्ट में, तो इसका मतलब ये है कि इसका और इसका, इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना, दोनों कांटेक्ट में। तो हमारे पास अगर हम एक्सेलरेशन फाइंड करते तो एफ इज इक्वल टू F/m। ठीक है, न्यूटन से कर ला, तो हमारे पास फोर्स 20 न्यूटन है, तो 20 डिवाइड बाई टोटल मास कितना है 5 है, तो हमारे साथ 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस 2 kg का वो क्या है, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है 2 kg का, 2 kg का एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया 4 मीटर पर सेकंड। इसी तरह इसका एक्सेलरेशन भी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया है। ठीक है, अच्छा एक्सेलरेशन तो आ गया। अब हम क्या करेंगे, एफ नेट फाइंड करते हैं इसके लिए और इसके लिए। तो अगर हमें पता है कि एफ इज इक्वल टू ma, तो हमारे पास 2 kg के लिए क्या होगा, 2 × 4 इज इक्वल टू 8। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया, 8 न्यूटन आ गया। ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पर देखिए इसके इस साइड से ये फोर्स लग रहा है। ठीक है, इस साइड से ये फोर्स लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो फोर्स लगा रहा है, ठीक है 2 वाला, ये इस साइड पर हमारे पास 8 न्यूटन लगा रहा है। कितना लगा रहा है, 8 न्यूटन लगा रहा है। तो इसका ट्रिक ये होगा, ट्रिक कि हम इस 20 से इस 8 को माइनस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 20 - 8 इज इक्वल टू, हमारे पास आ गया 12 न्यूटन। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, वो हो गया 12 न्यूटन। ये ट्रिक था। ठीक है, ये अब हम फार्मूले के थ्रू भी करते हैं। ठीक है, लेकिन इसका ट्रिक ये है कि हम देखिए, ये ट्रिक मैंने क्यों इसको कहा। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको पता है कि यहाँ पर एक ब्लैक जब होता है, यहाँ पर इस तरफ 30 न्यूटन अप्लाई हो रहा है, और इस तरफ क्या हो रहा है, इस तरफ हमारे पास 20 न्यूटन अप्लाई हो रहा है। तो 30 - 20 इस ब्लैक पर कितना अप्लाई हो रहा है, वो हमारे पास 10 होगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप अप्लाई करें। किस तरह, यहाँ पर हमारे पास 20 अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ओके हो गया। ठीक है, और यहाँ पर कितना अप्लाई होना चाहिए, इस साइड पर कितना अप्लाई होना चाहिए, वो हमारे पास, अगर हम 20 से इस तरह क्या माइनस करें कि हमारे पास ये आ जाए 8 आ जाए, तो इसका मतलब ये कि हमने ये फाइंड करना है। तो मतलब ये कि 20 से 8 फाइंड करें तो ये फोर्स फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या गया, वो हमारे पास क्या गया, वो हमारे पास 8 आ गया। ओके हो गया। अच्छा अब इसके बाद हम एक इसका फार्मूला करते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा, ठीक है, इसका फार्मूला भी हमारे पास फिजिक्स में मौजूद है। ठीक है, हम फार्मूला के थ्रू भी करते हैं। अच्छा, कम टू फार्मूला, ओके डोंट वरी, ये हम फार्मूला के थ्रू करते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है, जिसके लिए हमने फाइंड करना हो, एफ इज इक्वल टू जिस पर हमने फाइंड करना हो, हम किस पर फाइंड कर रहे हैं कि 2 kg 3 kg पर कितना फोर्स लगा रहा है। ठीक है ना, हम ये फाइंड कर रहे हैं ना कि 2 kg 3 kg पर कितना फोर्स लगा रहा है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट क्या कहते हैं उसको, डायरेक्ट वो हमारे पास थर्ड ला जो है फोर्स, हर एक फोर्स क्या होता है, एक रिएक्टिव फोर्स होता है। तो अगर ये इस तरफ पिटवेल लगा रहे हैं तो इस तरफ पिटवेल लगा रहे हैं। ठीक है ना, अच्छा
अब यहाँ पर देखिए हमारे पास इसका फार्मूला क्या होगा, हमने इस पर फाइंड करना है कि इस पर कितना फोर्स लगा रखा है, तो इस पर हम क्या करेंगे, ये m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 n2 हमारे पास फोर्स, ठीक है। तो F2 1 इज इक्वल टू 2 पर 1 कितना फोर्स लगा रहा है, तो M2 हमारे पास क्या है 3 है, डिवाइड बाई नीचे क्या जाएगा 5 इंटू 20, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 3 ज़ा 12, फार्मूले के जरिए भी 12 आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको हर तरह से कर सकते हैं, ठीक है। मैं अगेन आप लोगों को समझा दूँ यहाँ पर, पहले मैं ट्रिक करूँ, इसके बाद भी मैं एक और कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये मेरे पास 2 kg मास बॉडी है, ये हमारे पास 3 kg है, ठीक है। यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो हमारे साथ 20 न्यूटन है। आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि बॉडी 1 जो है ये बॉडी 2 पर कितना फोर्स लगा रहा है, ठीक है। बॉडी 1 बॉडी 2 पर कितना फोर्स लगा रखा है, तो इसका मतलब ये है कि हम आप पहले देखते हैं कि इस दोनों पर एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, ठीक है ना। मतलब पहले हम ट्रिक की तरफ करते हैं, तो हम एक्सेलरेशन फाइंड करें तो एक्सेलरेशन हमारे पास बराबर होगा टोटल हमारे पास क्या होगा, फोर्स कितना लग रहा है 20 न्यूटन, टोटल मास 5 है, तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब है कि दोनों पर सेम दोनों का सेम एक्सेलरेशन, तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो हर एक का ये फोर्स अगर मैं फाइंड करूँगा तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 8 आ गया, तो 8 माइनस 20 ये हमारे पास आ जाएगा 12, ठीक है। और फार्मूले मैंने बता दिया। अब हम इसका एक और क्या कहते हैं एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब 3 बॉडीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। इसको गौर से देखिए कि ये मैं यहाँ पर आप लोगों को जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ ना, उसको आप गौर से देखिए, ठीक है। ये हमारे पास बॉडी 1 है, ये हमारे पास बॉडी 2 है, ये हमारे पास बॉडी 3 है, ठीक है। ये हमारे पास है M1, सॉरी मैं यहाँ पर रेड ले लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास 2 kg, ठीक है। मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। आप इसको ज़रूर गौर से देखिए, ठीक है। ये हमारे पास 2 kg, ये हमारे पास 3 और ये हमारे पास 4 kg, ठीक है। और इस पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है इसी तरफ, वो हमारे पास है 45 न्यूटन। कितना है वो है हमारे पास 45 न्यूटन। टोटल फोर्स इसको अगर हम जमा करें, टोटल मास इसको अगर हम जमा करें तो 3 + 4 is 7, 7 + 2 is 9, तो 9 kg आ रहा है टोटल, ठीक है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगा F/m, F हमारे पास 45 है और टोटल हमारे पास 9 है, तो हमारे पास क्या गया, हमारे पास आ गया 5, कितना गया 5 मीटर पर सेकंड। तो हर एक का जो वेलोसिटी है वो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर हम अब इसको इसके मास से मल्टीप्लाई करें, F = ma होता है, ठीक है। क्या होता है F = ma, तो हर एक का फोर्स फाइंड करें, तो इसका फोर्स क्या होगा, ये हमारे पास 5 × 2 10 आ जाएगा, 10 न्यूटन, 5 × 3 15 आ जाएगा, और 5 × 4 20 आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, ओके 20 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास ये kg में है, ठीक है, kg में है, ये भी kg में है और ये भी kg में है, और ये न्यूटन में है, ये भी न्यूटन में है, ये भी न्यूटन में है। अब क्वेश्चन इस तरह है ना कि 2 kg हमारे पास, ये 2 kg 3 kg पर कितना फोर्स लगा रहा है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, 2 kg बॉडी 3 kg बॉडी पर कितना फोर्स लगा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास, मैंने आप लोगों को समझा दिया कि हम क्या करेंगे। ये हमारे पास 45 आ गया, ये हमारे पास 10 आ गया, तो आप क्या करें 45 से 10 को माइनस करें, तो ये हमारे पास क्या जाएगा 45 - 10, 45 - 10 इज इक्वल टू 35। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये 2 kg 3 kg पर कितना फोर्स लगा रखा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको मैं अलग से अगर ड्रा करूँ, ये हमारे पास अलग से ड्रा करूँ, तो ये हमारे पास यहाँ पर जो फोर्स लगा रखा है वो हमारे पास है 35। कितना है वो 35 है। ये 2 वाला 3 पर कितना फोर्स लगा रहा है 35 न्यूटन लगा रखा है, ठीक है। और यहाँ पर एक तो हमने फाइंड कर दिया, इसके ऊपर जो मैंने लिखा है वो है 15, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि ये 3 न्यूटन वाला जो है ये हमारे पास ये 4 kg पर कितना फोर्स लगाएगा, ठीक है। अच्छा, सिंपल सी बात है, ये हमारे पास 35 लग रही है इस तरफ, ठीक है। इस तरफ क्या लग रही है 35 लग रही है, तो ये 3 वाला इस पर कितना लगा रहेगा, ये हमारे पास 35 है और ये हमारे पास 15 है, ठीक है। तो इस 35 से 15 को माइनस करेंगे, ठीक हो गया। क्या करेंगे इस 35, देखिए जिस तरह हमने लिफ्ट वाला फोर्स जो था यहाँ पर जो लग रहा था, ठीक है, ये लिफ्ट वाला फोर्स जो यहाँ पर लग रहा था 45, इससे हमने जो ऊपर वाला माइनस कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि ये 3 kg 2 kg पर
35 kg न्यूटन फोर्स लगा रखा है। इसी तरह अब इस दोनों की बारी है, ठीक है। अब इन दोनों की बारी है, लेकिन यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है, यहाँ पर तो ये 35 फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। तो इस 35 से इस 20 को माइनस करें तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर लग रहा है हमारे पास कितना, 35 - 15 इज 20। तो यहाँ पर ये 3 kg 4 kg पर 20 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। और अगर ये आपको नहीं आता तो 3 kg 4 kg पर कितना लगा रखा है, यहाँ पर 20 न्यूटन जो है ना, 20 न्यूटन ये हमारे पास फोर्स है, ठीक है ना। ये इस तरफ लग रहा है, तो इसका मतलब ये कि इस तरफ भी हमारे पास क्या लगेगा, 20 न्यूटन लगेगा, और 3 न्यूटन में 20 न्यूटन लगाएगा। तो ये हो गया डायग्रामिकली, मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब हम आते हैं किस चीज़ की तरफ, अपने फार्मूले की तरफ। कोई बात नहीं, हम आप लोगों को फार्मूले भी समझाते हैं, हम आप लोगों को सब कुछ समझाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, इतने बड़े नहीं होते। ये 2 न्यूटन, ये 2 हमारे पास kg है, ये हमारे पास 3, ये हमारे पास 4 है, ये हमारे पास 45 न्यूटन लग रहा है। अब आपसे पूछ रहा है कि ये वाला M1 बॉडी जो है ना, ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है। जिसको फार्मूला नहीं आता, ठीक है, वो फार्मूला को क्या करें, नोट करें। तो F12 का मतलब है कि 1 बॉडी 2 पर कितना फोर्स लगा रहा है, ठीक है। F12 का मतलब है कि बॉडी 1 बॉडी 2 पर कितना लगा रखा है। तो इसका मतलब होगा कि मैं इन दोनों को सम करूँगा, M2 + M3 दोनों को मैं सम करूँगा, टोटल मास से डिवाइड करूँगा, और जो फोर्स इनिशियल यहाँ पर लग रहा है, ठीक है ना, वो उससे क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया यहाँ पर, अगर आप इसको सॉल्व करें, 2 + 3 के मास कितने, 7 है, तो 7 बाई टोटल 9 था, मल्टीप्लाइड विद F45 है, तो 9 4 जा 7 4 जा 9 ये हमारे पास क्या थे, 9 5 जा 45, 5 7 35, ओके। 35 आ गया। हमने डायग्रामेटिकली भी समझा दिया आपको, मैं आई फ्री पर डायग्रामेटिकली वेरी इंटरेस्टिंग, वहाँ से सब कुछ हो रहा है, ठीक है। अब अगर हमने पॉइंट कर रहे हैं कि ये 4 वाला, ये 3 वाला 4 पर कितना लगा रहा है, तो अगर 3 के लेफ्ट साइड राइट साइड पर तो सिर्फ एक बॉडी है, तो बात खत्म यार। अब इसमें क्या है, तो 4 बाई टोटल 9 है, हमारे पास 45 है टोटल, ये ए वाला ए, तो 4 × 2 ये हमारे पास क्या गया, 9 × 2 9 5 जा 4 5 जा 20। यार इसमें क्या है, हमने सब कुछ कर दिया। अब इस टॉपिक पे फिर भी किसी को मसला होना तो नीचे कमेंट करें, ठीक है, आई विल आंसर, ठीक है। ये बहुत इजी है, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा सोच चलता है, ठीक है, सब कुछ हो जाता है, ठीक है। इससे थैंक यू फॉर वाचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़, ठीक है। ये हमारा प्लेलिस्ट जा रहा है, ठीक है ना, आप देख के सारे MCQs देखें, ठीक है।